इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बड़े दिलचस्प दार्शनिक सवालों पर बात कर रहे हैं। ईश्वर का स्वरूप कैसा है, मतलब साकार या निराकार, और ये जो शब्द है सर्वशक्तिमान, इसका असल में क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत गहरे सवाल हैं और हमारे पास जो सामग्री है वो ईश्वर के निराकार होने के पक्ष में काफी तार्किक दलीलें देती है। और सर्वशक्तिमान की भी एक थोड़ी अलग सी व्याख्या है शायद। बिल्कुल, एक सदी हुई व्याख्या है जो आम समझ से थोड़ी हटकर है। अच्छा, तो चलिए फिर इन तर्कों को खोलते हैं, देखते हैं कि ये स्रोत क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। तो पहला बड़ा सवाल, साकार या निराकार? स्रोत तो साफ कहता है निराकार। क्यों, क्या तर्क है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहला तर्क जुड़ा है व्यापकता से। स्रोत का कहना है कि अगर ईश्वर का कोई रूप होता, कोई आकार, तो वो सीमित हो जाता है ना। हाँ, मतलब एक जगह पे ही हो सकता था। बिल्कुल। और जो सीमित है वो हर जगह मौजूद, मतलब सर्वव्यापक कैसे हो सकता है? हाँ, आकार तो अपने आप में एक सीमा है, और अगर वो सीमित है तो फिर उसमें सर्वज्ञता यानी सब कुछ जानने वाला गुण वो कैसे होगा? क्योंकि सीमित चीज के गुण भी सीमित ही होते हैं। अच्छा, ये बात तो सही है। मतलब आकार ईश्वर को एक तरह से बांध देगा, अपूर्ण बना देगा। और स्रोत शायद इसी से जोड़कर ये भी कहता है कि अगर शरीर है तो फिर सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, ये सब चीजें भी होंगी। हाँ बिल्कुल, शारीरिक सीमाएं जैसे रोग, दोष, इनसे वो मुक्त कैसे रह सकता है फिर? ये भी एक सवाल उठता है। और फिर एक तीसरा तर्क है, वो रचना को लेकर है। अगर मान लें ईश्वर का शरीर है, हाथ पैर, आंखें वगैरह, हाँ, तो सवाल ये है कि ये अंग बनाए किसने? क्योंकि कोई भी चीज जो टुकड़ों के जुड़ने से बनती है, मतलब जो संयोग से बनती है, उसे जोड़ने वाला कोई चेतन तत्व तो चाहिए ना। हाँ, कोई बनाने वाला तो होना चाहिए। और वो बनाने वाला खुद कैसा होगा? स्रोत के अनुसार वो बनाने वाला तत्व निराकार ही होना चाहिए। अच्छा, पर कई बार ये कहा जाता है कि ईश्वर ने अपनी इच्छा से शरीर धारण किया, खुद ही बनाया अपना शरीर। हाँ, ये बात भी आती है। लेकिन स्रोत कहता है कि अगर ये मान भी लें कि ईश्वर ने अपना शरीर बनाया, तो बनाने की क्रिया से पहले तो वो बिना शरीर के ही था। हाँ, तब तो निराकार ही था। बिल्कुल। तो मूल स्वरूप तो फिर भी निराकार ही सिद्ध होता है। ये स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि परमात्मा निराकार रहते हुए ही अपनी शक्ति से सृष्टि रचता है, वो शरीर धारण नहीं करता। समझ गई। तो निराकार होना उसकी पूर्णता और व्यापकता के लिए जरूरी है इस स्रोत के हिसाब से। ठीक है, तो स्वरूप पर तो ये स्पष्टता है। अब आते हैं शक्ति पर। सर्वशक्तिमान, इसका क्या मतलब है फिर? क्या वो कुछ भी कर सकता है? हाँ, यहीं पर थोड़ी बारीकी है। स्रोत कहता है कि सर्वशक्तिमान का मतलब ये नहीं कि ईश्वर जो मन में आए वो कर दे, अतार्किक काम करे। अच्छा, तो फिर क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ईश्वर अपने जो स्वाभाविक काम हैं, जैसे सृष्टि बनाना, उसे चलाना मतलब पालन करना, और फिर समय आने पर प्रलय करना, और जीवों को उनके कर्मों का फल देना, ये सब काम करने में वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, सक्षम है। उसे किसी और की मदद की जरा भी जरूरत नहीं। यानी उसे किसी की सहायता नहीं चाहिए अपने काम करने के लिए। बिल्कुल, वो अपने अनंत सामर्थ्य से ये सब करता है। यही है सर्वशक्तिमान होना। ये तो दिलचस्प है, क्योंकि आमतौर पर लगता है कि सर्वशक्तिमान मतलब शायद प्रकृति के नियम बदल देना या कुछ भी अजीब कर देना। हाँ, और स्रोत इसी बात को साफ करने के लिए कुछ सवाल भी पूछता है। जैसे पूछता है, क्या ईश्वर खुद को मार सकता है? क्या वो अपने जैसे और बहुत सारे ईश्वर बना सकता है? क्या वो खुद अज्ञानी हो सकता है या पाप कर सकता है, चोरी, झूठ बोलना वगैरह, या दुखी हो सकता है? और स्रोत का जवाब क्या है? जवाब है कदापि नहीं, क्योंकि ये सब काम ईश्वर के अपने स्वभाव के, उसके ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप के ही खिलाफ हैं। तो मतलब सर्वशक्तिमान होना नियमों को तोड़ना नहीं है, नहीं, बल्कि अपने ही स्वभाव और नियमों के अंदर रहकर पूरी क्षमता से बिना किसी बाहरी मदद के काम करना है। बिल्कुल सही। अपने ईश्वरीय गुणों और कर्मों को पूरी तरह से सिद्ध करने की क्षमता बिना किसी रुकावट या सहायता के, ये शक्ति उसके स्वभाव से बंधी है, उसके विरुद्ध नहीं जा सकती, ऐसा ये स्रोत मानता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो इस डीप डाइव से क्या मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं? पहली तो ये कि स्रोत के अनुसार ईश्वर निराकार है, क्योंकि आकार उसे सीमित कर देगा, अपूर्ण बना देगा। हाँ, ये मुख्य बिंदु है। और दूसरी बात, सर्वशक्तिमान का मतलब मनमानी शक्ति नहीं, बल्कि अपने दिव्य काम करने की पूरी स्वतंत्रता और सामर्थ्य है, जो उसके अपने स्वभाव के दायरे में है। जी,
यह ईश्वर की प्रकृति और शक्ति को समझने का एक बहुत ही विशिष्ट और तर्क पर आधारित नजरिया है जो इन स्रोतों में मिलता है। बिल्कुल, और ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। यहाँ एक विचार आता है, अगर ईश्वर की शक्ति, जैसा कि ये स्रोत कह रहा है, तर्क और अपने ही स्वभाव के अधीन है, तो क्या शक्ति का जो हमारा मानवीय कॉन्सेप्ट है, जिसमें अक्सर नियमों को तोड़ना या कुछ भी कर गुजरना शामिल होता है, वो ईश्वर पर लागू ही नहीं होता? क्या हमें ईश्वर की शक्ति को एकदम अलग तरह से देखने की जरूरत है, शायद व्यवस्था और रचना से जुड़ी शक्ति के रूप में? इस पर विचार करते रहिएगा।